हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन हम उसको धन्यवाद दें। एक नया दिन उसने हमें दिखाया है, एक और दिन उसने अपनी दया और करुणा से हमें सचमुच आज के दिन उसने हमें उठाया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, एक और अवसर आपने हमें दिया। प्रभु आज के दिन आपने दया और करुणा का मुकुट हमारे सरों पे बांधा है। प्रभु ये सचमुच आपकी दया है कि हम मिट नहीं गए। धन्यवाद प्रभु, हमारे पापों को आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि यीशु के लहू के द्वारा आज उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हमें प्राप्त हुआ। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। हमें से हर एक को प्रभु अपने कब्जे में ले। प्रभु हमें अपने कब्जे में ले, हमें भर प्रभु परमेश्वर। अपनी तमाम बातों को, बोझ को, चिंताओं को, परिस्थितियों को आपके चरणों में डाल देते हैं, क्योंकि आज का दिन प्रभु आपने बनाया है ताकि हम आप में आनंदित और मगन होने पाए। सचमुच आजादी के साथ हम प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, अपने आप को अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, इस गीत को गाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हम प्रभु की स्तुति करने पाए, प्रभु की आराधना करें। अपनी सारी बातों को, सारे बोझ को, चिंताओं को, अपनी सारी परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें। वो हमें छुटकारा देता है, आजाद करता है। उसका आनंद हमारा बल है। आज की सुबह हम घोषणा करेंगे और छुटकारे की घोषणा करते हुए उसके आनंद में भरकर हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। इस गीत को गाएंगे और उसकी महिमा और आराधना करेंगे। आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। ओ प्रभु धन्यवाद, वो हमें संभालता है। धन्यवाद प्रभु। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार मार वही है, उसका वचन है आत्मा का तलवार मार
वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओ प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर रास्ते में मुझको बचाने के लिए प्रभु आपके फरिश्ते हैं। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे। एक बार फिर से कहें, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे हाथों में उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। तो प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी विजय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। आमीन। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। एक बार फिर से कहे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। आमीन। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम,
आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारा भला परमेश्वर है। उसका वादा है वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। मेरा यीशु भला है, हरगिज़ ना छोड़ेगा। आमीन। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। घोषणा करें, जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। करता मुझ पे करम, आराम देता है, करता मुझ पे करम, आराम देता है। हर मुश्किल में मुझे राहत देता है, हर मुश्किल में मुझे राहत देता है। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। आमीन। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। प्रभु आपकी महिमा करते हैं। ओ हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर, हमारी आहों को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे कष्टों में हमारे साथ से आने वाला परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। आंसू को देखता, आहों को सुनता, आंसू को देखता, आहों को सुनता, कष्टों को सहता, मुझको छुड़ाता, मेरे कष्टों को सहता, मुझको छुड़ाता। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। आमीन। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। यीशु धन्यवाद। ओ प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे बल आप हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा, हर परीक्षा में मैं ना डरूंगा। हक को पाकर
गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, टूटा हुआ मन प्रभु आपके योग्य बलिदान है। प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। यीशु धन्यवाद, हमारे कमजोरी में आप हमारे बल हैं। टूटे हुए मन से, सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन से, सच्चे हृदय से, यीशु को अपना लो, कमियों को भर देगा। मेरे यीशु को अपना लो, कमियों को भर देगा। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर हम गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हरगिज़ ना छोड़ेगा, हरगिज़ ना त्यागेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है, वो हरगिज़ हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं त्यागेगा। उसके वायदे के लिए धन्यवाद। एक एक पल वो हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। ओ यीशु धन्यवाद। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु से कहें, प्रभु परमेश्वर हमें छू ले, अपने सामर्थ्य से भर, अपने अभिषेक से भर प्रभु जी, ताकि मैं प्रभु आपके वचन का पालन करता रहूं। मैं आपकी इच्छा को अपने जीवन में हर पल पूरी करने पाऊं प्रभु आपके मार्गों पे, आपकी राह पर चलने पाऊं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु से मांगेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा में छू ले प्रभु, हम पर कब्जा कर प्रभु परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से हमें भर, अपने अभिषेक से भर प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु, हम पर कब्जा कर पवित्र आत्मा। छू ले मुझे सामर्थ्य से, छू ले मुझे सामर्थ्य से, कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पर।
यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जियूं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से चलता रहूं तेरी राह पर। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। भर दे प्रभु यीशु मुझे रूह से, तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से। दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। दिल से करूं सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जियूं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पर। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। प्रभु आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु जी। ओ हमारे साथ हर पल आप हैं प्रभु जी, हमें संभालते हैं। धन्यवाद यीशु। बादल है तू धूप में छाव का, बादल है तू रात में आग का। बादल है तू धूप में छाव का, बादल है तू रात में आग का। बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। झूले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जियूं सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पर। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। झूले मुझे सामर्थ्य से कि मैं जियूं सिर्फ तेरे लिए। अभिषेक से भर प्रभु, भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पर। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आप आराधना और स्तुति की योग्य हैं प्रभु। समुद्र में रास्ता बनाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। सूखी भूमि पर झरना बहाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमारे राजा आप हैं प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आप हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपकी है प्रभु। हमारे जीवन से सारी स्तुति प्रभु आपको प्रभु। आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा
सा चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा सा चलेगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। आराधना हो प्रभु, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। ओ मेरा साथी, मेरा परमेश्वर, मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दुल्हा। मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दुल्हा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा। आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। यीशु धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा हम पर काम कर प्रभु, अपनी सामर्थ्य में प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा पवित्र प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, प्रकाशित कीजिए। पवित्र आत्मा अभिषेक को देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा। अभिषेक को देगा, रूपांतर करेगा, शक्ति मुझे देगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को। राजाओं
साथ चलेगा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमेशा साथ चलेगा। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हो हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। ओ हो हालेलुया हालेलुया, आराधना तुझको। प्रभु सारी आराधना प्रभु आपको देते हैं। प्रभु हमारे जीवन के एक एक पल से प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए, उठने में बैठने में प्रभु जी, हमारे शब्दों में हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपकी आराधना करने पाए, आपके योग्य चाल चलने पाए। प्रभु हमारे सब कुछ आप हैं। प्रभु आज के दिन हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई के लिए, धन्यवाद आपके छुटकारे के लिए, आपके सामर्थ के लिए प्रभु जी। धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदयों के अंदर गहराई से प्रभु जी बोया जाने पाए और कई गुना फल लेकर आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 48 अध्याय, साम्स 48 चैप्टर। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएँ उन्हें होने लगीं। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज़ों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हों। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, महान परमेश्वर की महिमा हो। आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आज सबसे मिलना मेरे लिए एक आदर की बात और आनंदित की बात है। और आप सब खुश होंगे, कुशल से होंगे। परमेश्वर आपके संग रहें और आपको अनुग्रह करें।
और आपके घर पे आप रहकर, आपके संग रहकर प्रभु आपको आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले और सब लोग 1 मिनट अपने आंखें बंद करें, बंद कर परमेश्वर के ओर से और देखें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझसे बातें कर आज के वचन के द्वारा। ये कहें, महान परमेश्वर आपके वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करें। सबसे अधिक आपने अपने वचन को महत्व किया है, इसलिए लोग आपके हैं और आपके सेवक भी आपके हैं, आपके वचन भी आपका ही प्रभु। इसलिए सब कुछ प्रभु आपका ही है। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। ओके, अब फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 14, 15, 16 पढ़ेंगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। इस वचन में इस संसार में हम कैसे जीना है, पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया के लिए जब लिखता है, उस विश्वासियों के लिए कैसे परमेश्वर के लिए जीना है ये संसार में रहते हुए, क्योंकि ये संसार हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है। ये संसार में रहने वाले लोग भी सही नहीं है और हठीले लोग हैं, और इसलिए और उन लोग के बीच में रहते हुए कोई भी काम बिना कुड़कुड़ाकर और बिना विवाद के क्या करना है, ये कहता है। और इसमें 16वां वचन में जब देखेंगे ये खास बात, 16वां वचन के पहले 15वां वचन में भी एक बात है। हम कौन लोग हैं कि हम लोग प्रकाशमान लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रोशनी देने वाले लोग हैं। संसार में रहते हुए हम रोशनी देना है। हमको जब ज्योति चमकती है वैसे ही हमें भी क्या करना है, चमकना है हमारे जीवन के द्वारा। फिर 16 में कह रहा है कि और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक दौड़ है, उस दौड़ को हमको क्या करना है, पूरा करना है। लेकिन जब इस संसार में और इस दौड़ को जब हम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और एक दिन ये नहीं कहना चाहिए मैंने दौड़ा, मैंने इतना काम किया प्रभु के लिए, मैंने सब कुछ किया, सब कुछ बेकार हुआ है, यह व्यर्थ हुआ है, ये कहना नहीं चाहिए। ये कहता है, इसका अर्थ मैं बताना चाहता हूं कि इस आत्मिक जीवन मसीह की जिंदगी और में कितनी सावधानी से हम लोग चलना है। इस मसीह की जिंदगी में, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में कितनी सावधानी से हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु के लिए दौड़ना है। तो मैं इस चीज़ों को मैं एक उदाहरण के द्वारा, एक संभव, एक ऐतिहासिक संभव है, उस ऐतिहासिक संभव के द्वारा मैं उसको बताना चाहता हूं, आपको इसको समझाना चाहता हूं। तब आपको ये बातें जो अभी पढ़े थे और फिलिप्पी की किताब 2 अध्याय 14 से लेकर 16 तक, ये वचन आपके दिल के अंदर आ जाएगा। सब लोग को मालूम है कि रूत के किताब सब लोग ने पढ़े होंगे। रूत की कहानी सारे लोग ने सुना है, और रूत के बारे में क्या हुआ था और सब मालूम है। हम लोग रूत की किताब निकालेंगे, उसमें से एक मनन करेंगे, कुछ एक स्मॉल अध्ययन करेंगे। सब लोग अपने बाइबल अगर आपके पास हैं, आप क्या करें, रूत की किताब, पहला शामिल के पहले रूत की किताब है, और जजेस न्याय के बाद इस रूत की किताब में मैं वचन कुछ बातें बताने से पहले ये थोड़ा हिस्ट्री में बताना चाहता हूं, इतिहास क्या हुआ था संभव। और पढ़िए पहला वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला।
बेतलहम में एक परिवार रहता था, एक पिता, एक माँ और 2 बेटे। जब उस बेतलहम में यहूदा देश में अकाल पड़ गया था, उस समय उन लोगों ने अपने उस जगह छोड़कर मोआब देश आए थे। मोआब देश जब आए थे, उस जगह पर खाना सब कुछ मिल रहा था। बेतलहम के बारे में अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में बेतलहम का अर्थ रोटी का घर और हाउस ऑफ ब्रेड ये कहते हैं। वो जगह पर अकाल पड़ गया है। जब कनान देश में अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ने के समय और याकूब भी मिस्र देश गया और अब्राहम भी गया और साथ साथ ईसाक भी गया। सो लोग अकाल पड़ने के समय चले जाते हैं, जिसके वजह से कई परेशानी को भी लोग सामना करना पड़े। बाइबल में हमने देखा है, ईसाक झूठ बोलना पड़ा और अब्राहम भी झूठ बोलना पड़ा, और उसके बाद याकूब तो और भी उधर प्रॉब्लम था। सो ये सारे चीजें हमको ना इसको एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, लेकिन कारण इसमें एक बात बताना चाहता हूं। अगर जिस परमेश्वर ने आपको जिस देश में रखा हुआ है, जिस जगह पर रखा हुआ है, अगर उस देश के लिए, उस जगह के लिए अगर बुलाया हो, अगर प्रभु उस जगह पर आपके रखा हो और उस जगह पर अकाल भी पड़ जाए, कष्ट भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी चिंता नहीं है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जिस परमेश्वर ने आपके संग रहता है, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। जगह पर अकाल पड़ गए तो क्या परमेश्वर खाना नहीं दे सकता है? कई बार परमेश्वर के बुलाकर ना हम आते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, कई बार हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहने की वजह से और उसके बाद गलत जगह पर चले जाते हैं। कई सेवक लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं सेवकाई के लिए। जब उनके जीवन में कष्ट मुसीबत इसी प्रकार आ जाता है, खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, उसके बाद उनके दर्शन को भूल जाते हैं और छोड़कर प्रभु को भी छोड़ देते हैं और उनके सेवकाई को भी छोड़ देते हैं, उस स्थान को छोड़कर वो चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इस जगह पर इन लोग मोआब आ गए थे। मोआब आने के बाद दूसरा वचन पढ़िए। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक हो ना, पुरुष का नाम, और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और पत्नी का नाम नाओमी, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और एक 2 बेटे थे उनके, महलोन और किलियोन। 2004 लोग थे। वो जगह पर किस लिए आए ना? बेतलहम में अकाल पड़ गया था, खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए इस जगह पर भोजन के लिए आ गए थे और उस जगह पर काम मिल जाएगा, हम लोग क्या कर काम कर सकते हैं। लेकिन मोआब अन्य देश लोग की जगह है और वो सही नहीं है, पाप की जगह है। जब उस जगह पर आकर उन लोग रहने लगे, क्या हुआ था आप उसके नीचे पढ़ेंगे 3। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। एलीमेलेक मर गया। नाओमी के पति एलीमेलेक मर गया, पहला डेथ हो गया था। और नाओमी और उसके 2 पुत्र रह गए। और वो उनके 2 पुत्र रह गए। नाओमी अब 3 लोग रह गए थे। पढ़िए नीचे। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। पिता के मरने के बाद दोनों बेटे ने मोआब स्त्रियों में क्या संबंध किया, अन्य जाति लोगों से। हाँ, तो इसको याद रखना। एक का नाम ओरपा, एक नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। दूसरे का नाम क्या था कि रूत था। और ये दोनों बेटे को शादी हो गया था और शादी होने के बाद उसका लड़कियों का नाम भी लिखा हुआ है। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत। ओरपा और रूत 2 लोगों से शादी किया दोनों ने। और उसके बाद लिखा हुआ कि 10 वर्ष तक उन लोगों ने क्या जीवित रहे, मतलब जीवित मतलब उनका फैमिली लाइफ अच्छा रहा, पारिवारिक जीवन। उसके बाद 5वां वचन बड़ी स्पेसिफिकली बहुत एक दुख की बात है जहां पर हो रही है। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने 2 पुत्रों और पति से रहित हो गई।
कम उम्र में दोनों बेटे मर गए थे। पहले पापा मर गए थे और उसके बाद दोनों बेटे अभी क्या है, मर गए थे, गुजर गए थे। क्या दुखी की बात है, बहुत दुख। मां अकेले पड़ गई, नौमी अकेले पड़ गई थी और उसके बाद मोब स्त्री से शादी किया था और वो दोनों स्त्रियां और अपने सास के साथ हैं। इसका मतलब 3 जेंट्स का, 3 पुरुष का डेथ हो गया है और 3 क्या है स्त्रियां जहां पर क्या है जीवित हैं। ओके, उसमें जो सास का नाम नवमी और सब बताया था और उसके बाद वोरपा और क्या है कि रूथ। सो अब आगे क्या हुआ था देखेंगे, 6वां वचन। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। उसके बाद उनको पता चल गया कि परमेश्वर ने बेतलेहम में और यहूदा देश में, मतलब अपने देश छोड़कर जब मोआब देश आई थी तब इनको न्यूज़ मिल रहा उधर से, क्या कि बेतलेहम से। अब तो सब कुछ स्थिति ठीक हो गया, परमेश्वर हम लोग को पर दया किया है और परमेश्वर ने हम लोग को भोजन देने लगे और सारे चीजें मिल रहा है जगह पर, कोई कष्ट नहीं है कहने लगे। तब नवमी को सास वो सोचने लगी इस जगह पर रहने से अच्छा है और अपनी जगह पर जाकर अपने लोगों के साथ रहेंगे, ये सोचकर उसने एक निर्णय लिया जाने के लिए। कहाँ? बेतलेहम वापस आ जाएंगे तो उधर अच्छी तरह हम रह सकते हैं सोचकर उन्होंने निर्णय ले लिया अब जाना है। अब उसका 7वां वचन देखिए। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। जब इसने यहूदा देश जाने के लिए जब चलने लगी, मार्ग में आ गए, उस समय क्या हुआ था? 8वां वचन। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, नाओमी जा रहे थे तो उस समय दोनों बहू क्या है उनके पीछे चलने लगे। वो कह रहे थे कि ना मम्मी हम लोग भी आपके साथ आएंगे, सास के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए थे। कितना अच्छे हैं सास और ना तो बहू लोग हैं। आजकल हमारे देश में भी देख रहे हैं सास बहू का कितना ये है, दुख की बात सुनना पड़ रहा है। सास कभी ठीक रहती है और तो बहू ठीक रहती है, और तो ये ठीक नहीं रहती वो ठीक नहीं रहती है। सास बहू के बीच में तो हमेशा झगड़ा चलती रहती है। हमारे देश का कहानी यही बन गया है। एक परिवार में सास बहू रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कम परिवार में देखने के लिए मिलता है। ऐसा परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन इस परिवार देखिए ना, बहू लोग सास के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। फिर तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। वो जब चलने के लिए जब चल रहे उनके पास आ गए थे, सास के पास, सास ने कहा था तुम लोग कहाँ जा रहे हो मेरे साथ? तब ये कहने लगे कि जहां आप जा रहे हैं हम भी आएंगे बेतलेहम, यहूदा देश हम भी चलेंगे आपके साथ। तब सास कह रही है, दोबारा पढ़िए 8वां वचन। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। अपने अपने मायके लौट जाओ मेरे बहू लोग, दोनों से कहा अपने अपने नाम जगह लौट जाओ। फिर और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तब ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर, आप तो जवान हैं दोनों और आप दोबारा शादी कर सकते, विवाह कर सकते हैं, आपके पति लोग मर गए तो मैं तो अकेला पड़ गई हूँ, मैं अपने घर पे जाकर उधर रहूंगी बेतलेहम में। आप क्या करना, जगह पर शादी कर कर अच्छी तरह रखेंगे ना। अगर कोई इस तरह से कह दिया सास ने, हाँ इधर का लोग क्या होगा? आपको तो मालूम है, हाँ हमारे सास बहुत अच्छी हैं, जाकर शादी करो कह दिया, आप अपने परिवार चलाओ कह दिया, वो कहकर क्या करेंगे ना, लोग तो अपने निर्णय ले लेते हैं। ओके, इस जगह पर लेकिन क्या हुआ था आप देखिएगा, इतना कि वो कह रहे थे कि अब तो मैं और भी अगर इस जगह मेरे साथ आओगे तो मैं अगर दोबारा शादी कर कर बच्चा पैदा कर कर आपके लिए उसका पालन पोषण करके बड़ा कर कर और उसको फिर दोबारा शादी करेंगे तो उस समय तक आप वेट कर पाओगे? इंतजार नहीं कर पाओगे।
ये सब जो चीज़ नहीं हो सकता है उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? इसलिए दोनों जाकर विवाह कर लो, अच्छी तरह रहो। रन जब कह रहे थे देन उसके बाद उस समय कि कहने के बाद अब है, देखिए 14 वचन पढ़िए। तब वे हाँ फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। दोनों बेटियां बहू हैं और वो लोग दोनों रो रहे थे पहले। उसके बाद रोने के बाद फिर आंसू बहाकर बड़ी वाली ओरपा ने उठकर अपने इसको सास को चूमकर उसके बाद उसने क्या करे थे कि चली गई थी। सास मैं जा रही हूँ, आप जाकर अच्छी तरह रहना, अच्छी तरह खाना पीना ना, कभी कभी हमको भी क्या करना, हमसे बातें करते रहना है, मैं आपके याद करूंगी कहकर वो चली गई थी। मैं जाकर दूसरी शादी कर अच्छी तरह जीऊंगी कहकर वो निकल गई थी। लेकिन रूत के बारे में बाइबल में लिखा हुआ कारण, रूत का नाम लिखा हुआ, इस किताब का नाम ही रूत की किताब है। इसका मतलब रूत के बारे में देखेंगे, उनके नाम पर इस किताब लिखने का कारण क्या है। उसमें लिखा हुआ है रूत ने क्या है कि उनको कहने की उनके पीछे लग गई थी। मैं सास को नहीं छोड़ सकती हूं, वो मेरी मां है, अकेले पड़ जाएगी, उनको कोई सेवा करना है। क्या पति मरने के बाद क्या है, मेरे संसार के अभिलाषा, संसार की चीजें जरूरत है। इतने साल तक रहकर मुझे उन्होंने हमें देखभाल किया, इतना प्यार दिखाया, सब कुछ किया, और उस मां को छोड़ दिया तो, सास को छोड़ दिया तो परमेश्वर के नजरों में भी या कि गुनाहगार ठहरूंगी। ये सोचकर उसने क्या ना, तो बाइबल में लिखा अगर दोबारा 14 वचन को हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। रूत उसे अलग ना हुई। और ट्रांसलेशन में अगर देखेंगे तो उन्हें क्या अगर ठीक से उनको पकड़ लिया है, मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसे पकड़ लिया है, ताकि मैं तो आपके पीछे ही चलूंगी, मैं आपसे अलग नहीं हो सकती हूं। नंबर 1 फिलिपी की किताब में पढ़ रहे थे, इस संसार में हम जीने का तरीका है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए थे, वो सारे लोग परमेश्वर के संतान कहलाया जाता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही लोग प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना जरूरी है। कुलिस्सियों की किताब 2:6 में लिखा हुआ है, 2:6 में लिखा हुआ है और 7 में लिखा हुआ है, जो सुसमाचार तुमने सुना है उसमें तुम जड़ पकड़कर प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाओ, लिखा है। इफिसियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है, और उसमें बने रहो और बढ़ते जाओ, लिखा है। अब मैं क्या इसमें कहना चाहता हूं, रूत ने कहा, मैंने जिस दिन आपको ग्रहण कर लिया है मेरे मां कहकर, उसके बाद आपसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है, आपके पीछे ही चलूंगी। कितने लोग कह सकते हैं कि जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया तो मेरे जीवन में उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, उस समय से लेकर आज तक मैंने प्रभु यीशु के पीछे ही चल रही हूं। कितने लोग दिल में हाथ रखकर, सीने पे हाथ रखकर कह सकते हैं। आज रूत एक स्त्री हमारे सामने एक गवाही के रूप में से खड़ी है, अपने सास को नहीं छोड़ी, जिस परिवार को उन्हें पकड़ लिया है, जिस परिवार में विवाह किया है, वो अन्य देश की स्त्री थी, और अन्य देश की स्त्री थी, मोआब की। उधर अच्छे लोग नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, विश्वासी नहीं है, यीशु को मानने वाले नहीं, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर को मानने वाले नहीं है। उन लोग के बीच उस परिवार में आने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक रोशनी देखा होगा, सच्चाई को जाना होगा, और नवमी का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरे लिए भी है, वो जीवित परमेश्वर है, ये जानकर उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गई थी। कितने लोग इस महान परमेश्वर के पीछे जिस दिन अपने उद्धार पाया है, उस दिन से आज तक चलते जा रहे हैं, जड़ पकड़कर बढ़ते जा रहे हैं प्रभु के प्रेम में,
उस सुसमाचार में, पवित्र जीवन में, पवित्रता में कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं। आपके प्रार्थना के जीवन लगातार चल रही है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जीवन लगातार चल रही है, कलीसिया के संबंध, कलीसिया आप जाते हैं लगातार चल पा रहे हैं या कभी कभी चलते हैं। मैं तो आपको नहीं छोड़ सकती हूं रूत से, परंतु रूत मुझसे और नौमी से अलग नहीं हुई। कौन मुझे मसीह के प्रेम में अलग कर सकता है? पौलुस कहता है, कष्ट, मुसीबत, परेशानियां और क्लेश, भूख प्यास, नंगापन, कुछ भी हो, तलवार, मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। उसका रूत एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, नमूना है। अब रूत के विषय में अब पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात तो रूत के बारे में क्या की, और वो लगातार अपने सांस को पकड़ लिया। हमारे आत्मिक जीवन में जिस यीशु को आपने पकड़ा है, ग्रहण किया गया, उसको लगातार पकड़कर उसी में चलना जरूरी है। नंबर 2 बताना चाहता हूं, 16वां वचन पढ़िए। रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। एक मिनट, वो कह रही कि तुम मुझे छोड़कर पीछे चले जाओ, तुम्हारे देश चले जाओ, मोआब दले चले जाओ। ये कहना ना, आप आगे कहिए मत, मैं पसंद नहीं करती हूं। मेरे विचार यही नहीं कि मैं आगे बढ़ने के बाद, आपके पीछे आने के बाद और पीछे छोड़कर और चलने का और मोआब देश को देखने का मुझको मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। सेकेंड बात है कि रूत के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि एक विचार था, एक बहुत बड़ी एक चीज थी। उनके विचार यही था कि, एक निर्णय यही था कि मैं कभी पीछे मोड़कर नहीं जा सकती हूं, अपने देश को पास नहीं जाऊं। मैं नवमी को अपने मां मान लिया है, वो मेरे मां हैं, सास थी, सास है, लेकिन मां भी हैं। और जिस दिन उनको अपने ग्रहण कर लिया है, उनके पीछे चलने के लिए कदम उठाया, लेकिन अब मैं जाऊंगी ना, उनके पीछे चलती रहूंगी। और पीछे मोड़कर जाने के कोई नहीं। कई लोग प्रभु यीशु को स्वीकार तो किए थे, ग्रहण किए थे, उद्धार क्या क्या उन्होंने प्राप्त किए हुए लोग बहुत इस संसार में। यीशु को पहचान कर बपतिस्मा भी लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा भी पाए हुए लोग हैं। लेकिन आज 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, आज प्रभु में है नहीं है, उनको देखना है। कई लोगों को मैंने देखा है प्रभु के पीछे नहीं चल पाए, प्रभु के पीछे चल नहीं पाए। कई लोग अपने विश्वास को छोड़ दिया है, कई लोग अपने पवित्रता को छोड़ दिया है, कई लोग बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, कलीसिया आना छोड़ दिया है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना छोड़ दिया। ऐसे विचार मेरे जीवन में नहीं है। कहा बाइबल में क्या लिखा, नीति वचन पढ़कर देखिएगा, जो परमेश्वर से दूर दूर चले जाता है, जिनका मन परमेश्वर को से खट जाता है, वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। आखिर में अगर वो गई होती, शांति उसके जीवन में नहीं आ सकती, शांति को खो जाती है। जिस जीवित परमेश्वर मिले, उस मकान परमेश्वर नहीं मिलते। मोआब देश दूसरे किस्म के देश है, पापों से भरा हुआ देश। दूसरा ये है। तीसरी बात है, उसमें मैं बताने से पहले इसमें एक बात है, 16वां 17वां वचन दोनों अगर मिलकर पढ़ेंगे तो
7 बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस 7 बातों को मैं ऐसे एक्सप्लेन करके जाऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। 16वां वचन पढ़िए। रूत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी एक जाऊंगी। मिनट, मुझे लौट जाने के लिए कभी विनती ना करो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। नंबर 1। उसके दूसरे कह रहे कि किधर तुम जाओगे? हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए हाँ। उधर मैं भी जाऊंगी। जहां आप जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। कारण ये है, यीशु जहां जाएंगे, यीशु जहां जा रहे हैं, जिस रास्ता पर लेके चलना चाहते हैं, उस रास्ता पर चलना एक आदमी के जीवन का, एक विश्वासी का एक सबसे बड़ा लक्षण होता है। उसके बाद जहां तू टिके हाँ। वहां मैं भी टिकूंगी। जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगे, आप जहां नहीं रहोगे मैं नहीं रहूंगा। यूहन्ना 12:26 में लिखा हुआ कि जहां मैं हूं मेरे सेवक हूं, वहां मेरे सेवक भी होगा। इसका अर्थ यही है कि जहां परमेश्वर है वहां होना है। जहां रूत की मां थी, सास थी, वह कह रही है जहां आप होंगे वहां मैं भी होऊंगा। मैं पूछना चाहूंगा, आपके जीवन में यीशु जहां है वहां आपके संगति है? यीशु जहां नहीं है वहां आपकी संगति है? मैं हमेशा कहता हूं, सब कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं होती है। परमेश्वर कई कलीसिया में नहीं रहते हैं, प्रभु के नाम से लोग चलते हैं। जहां परमेश्वर की आत्मा, वो जहां पर उंडेला वहां परमेश्वर के आत्मा से भरकर लोग आराधना करते हैं। जगह पवित्रता ही प्रथम चीज जो होती है उस कलीसिया में, जगह परमेश्वर के पवित्र वचन को, उस सत्य को ना बिल्कुल सिखाया जाता है और स्पष्ट रूप में से यही सत्य है, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं है। पूरे बाइबल की बातों को सही तरह उसका अर्थ बताया जाता है। जगह लोग, पवित्र लोग मिलकर उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, वो जगह पर परमेश्वर रहता है, वहां परमेश्वर के लोग भी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस मिशनरी चर्च के, फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च के एक क्वालिटी इसी प्रकार होना चाहिए, होना है। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसके बाद फिर लिखा है, यीशु जगह नहीं हमारे चर्च में, वहां हम लोग के लिए क्या काम है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। भजन संगीता 82:1 में लिखा हुआ है, प्रियो आप कलीसिया आते हैं परमेश्वर को देखने के लिए, पास्टर को नहीं। परमेश्वर का दर्शन मिलना है। हमारी प्रार्थना यही रहेगी, मेरा परमेश्वर जब लोग आ रहे हैं, हम खड़े होकर सबको दिखाई दें। इस कलीसिया में यीशु दिखाई दे, पवित्र आत्मा दिखाई दे, परमेश्वर को उपस्थिति दिखाई दे, परमेश्वर स्वयं खड़े होकर दिखाई दे। यही तो हमारे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पर इसलिए परमेश्वर की कलीसिया को आदर करना जरूरी है। जिस परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर आके खड़ा है, अगर आप उस दिन अगर नहीं आते हैं, परमेश्वर आपके विषय में दुखित होंगे। अगर आपके पास परेशानी हो, परमेश्वर इस चीज को जानते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, आप जानबूझकर दूसरे काम रहकर, गेस्ट लोग आ गए, ये लोग आ गए, वो लोग आ गए, उनको संडे के दिन इधर जाना उधर जाना कहकर अगर जाएंगे, परमेश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर से कलीसिया में बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। बाकी संसार की चीज पूरे उसमें बात में आता है। ओके, उसके बाद लिखा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। कह रहे कि आपके जो लोग पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोग, मेरे लोग होंगे। मैं मोआब में रहती थी, वो लोग संगति अन्य जाति लोग की संगति था। लेकिन अब क्या है ये संगति, कि ये की संगति परमेश्वर के लोग की संगति है।
मेरे प्रियो, आपके हर रविवार आपकी संगति परमेश्वर लोग के साथ होना चाहिए। हर हफ्ते आपके संगति परमेश्वर के लोगों के साथ संबंध में रहना चाहिए। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हमारे यीशु सबका परमेश्वर है। फिर उसके बाद 17 में पढ़िए। जहां तू मरेगी हाँ वहां मैं भी मरूंगी, हाँ और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। या यदि मृत्यु छोड़ बस, मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। पहले बातों में कहता हूं कि उसने लगातार पकड़ लिया। नंबर 1 पॉइंट को देखते जाना। नंबर 2, वापस मैं मोड़ कर पीछे कट कर नहीं जा सकती हूं। एक बार आप नहीं आगे बढ़ गया, यीशु को देख लिया, मैं चलना। तीसरी बात है, और उनके अंदर एक कमिटमेंट, सबसे बड़ी एक कमिटमेंट था कि आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपके देश मेरा देश होगा, और इसके अलावा क्या है कि कोई चीज नहीं, आपका परमेश्वर आप मेरा परमेश्वर, सब कुछ कह रहे। दैट इज कमिटमेंट। इसमें कोई समझौता नहीं है। आपका कमिटमेंट, आपका अपना समर्पण मेरे यीशु है, मेरे परमेश्वर है, मेरी कलीसिया है, मेरे लोग हैं, उसके प्रति समर्पण चाहिए। इसमें एक खास बात है, मैं बताना चाहता हूं। खास बात यही है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर कहा, उसका मतलब क्या है कि उनके अंदर एक पूरा एक परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन मतलब कैसा है? हम पहले मैं क्या करती थी, किसको मानती थी, अब तो वो नहीं है। अब तो मेरा पूरा कंप्लीट वो जगह पर से चली गए, उसको भूल गए। अब कह रहे कि तेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। दैट इज द रियल कमिटमेंट फॉर फुल रिपेंटेंस। यही मन का परिवर्तन ये कहते हैं। सच्चाई को जानो, यूहन्ना 8:32 में, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगा। अब उनके जीवन में एक परिवर्तन क्या है? एक ही परमेश्वर है। अब ये नहीं, दूसरा नहीं है। वो यीशु है, वो नवों का परमेश्वर है। नवों का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। कभी कभी हम लोग क्या गलती करते हैं, यीशु को भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और उसका बाद परमेश्वर गुस्सा करते हैं हमसे। परमेश्वर बहुत गुस्सा करते हैं। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल वही है। हालेलुया। अब एक परिवर्तन, पूरा मन फिराओ। उसके बाद 5वां चीजें मैं बताना चाहता हूं, और इसमें लिखा है कि 17वां वचन में, दोबारा इसको पढ़िए। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। बस इसमें एक बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। उनको मृत्यु से बढ़कर अपने सांस के पीछे चलना उत्तम, ये समझती थी। सांस के पीछे चलने से अगर मृत्यु भी आ जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चलना है आखिरी तक। इसलिए फिलिप्पो की किताब में पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है कहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चलने से अगर मृत्यु भी हो जाता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना जरूरी है। मृत्यु से बढ़कर यीशु मसीह के पीछे आखिरी तक चलना है। उसके लिए कुछ भी मैं कर सकता हूं, त्याग करने के लिए तैयार हूं। नौमी से कह रही कि मृत्यु तक कोई मुझे अलग ना करे। हम मृत्यु छोड़कर आपको अलग नहीं कर सकते।
जिस दिन यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है, यीशु के लिए मैं जी रहा हूं, मृत्यु के अलावा कोई यीशु से मुझे अलग नहीं कर सकता है। कौन मुझे प्रभु के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है, प्रभु से अलग कर सकता है? इसको जब बोलता हूं, मेरे दिल में बिल्कुल आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यीशु के लिए कितने लोग ने, यीशु के चेले अपने प्राण दे देते, गर्दन दे देते, शरीर को लोग हवाले कर दिए, कुछ भी करो, लेकिन यीशु के लिए, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। यीशु के लिए मरने के लिए तैयार है। लेकिन आज मसीह लोग के बीच में सबसे बड़ा दुख की बात क्या है? दिखाई देता है कि वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रतिदिन अपने गलत कामों की वजह से, पापों की वजह से यीशु को प्रतिदिन मारते रहते हैं। तुम्हारी गलत बातों की वजह से यीशु को तुम मारते रहते हो। तुम्हारे पापों की वजह से यीशु को मारते रहते हो। यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए त्याग करने वाले तो आप ये अपने जीवन के द्वारा, ये आपके जीवन के द्वारा यीशु अगर दुखित हो, और बहुत दुख की बातें सुनकर जब हम यीशु को छोड़कर चले जाते हैं, यीशु जो पसंद नहीं करते हैं वो ये काम जब करते हैं, यीशु दुखित हो जाते हैं। जवान बच्चे, आपके जीवन कैसा है यीशु मसीह में? आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु के लिए आपने क्या कर रहे हैं? यीशु के लिए कैसे जी रहे हैं? यीशु के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं? यीशु आपसे बहुत आशा रखते थे, लेकिन आज नहीं, यीशु को निराश कर दिया है। यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन आपने यीशु को निराश कर दिया अपने गलत कामों की वजह से। आपके जीवन में यीशु दूर चले गए थे, आपके जीवन अधूरा है, खतरे में है, कष्ट में है। आपके सामने जो खड़ा है शैतान, वो मृत्यु को लेकर खड़ा है, आपको नरक ले जाने के लिए तैयार है। उनके हाथों में तुम जाओगे। यीशु आज भी आपसे प्रेम करते हैं। यीशु के पास वापस आ जाओ। आज उद्धार के दिन है। यीशु आपसे आज भी प्रेम करता है। आप यीशु के पास वापस आओगे तो यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं बोलेगा। अपने मृत्यु तक यीशु को नहीं छोड़ोगे। उसके बाद दूसरा अध्याय में आएंगे। दूसरा अध्याय में दूसरा वचन पढ़ेंगे। रूत का और एक अच्छी क्वालिटी क्या थी? रूत के बारे में पढ़ना इतना अच्छा लग रहा है। रूत के बारे में टीच करना, सिखाना मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसको उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा चली जाओ बेटी। मैं ये कहना चाहता हूं, इस जगह पर दूसरा अध्याय में आप वचन में, दूसरा अध्याय में दूसरे वचन देखिएगा। इसमें लिखा हुआ कि रूत बेतलेहम चली गई थी। अब किसके साथ है? सास के साथ रह रही है। ओर्पा कहाँ गए? मोआब देश में जाकर शादी की होगी। अब रूत कह रही है, उसको काम करने के लिए मन लग रहा, क्योंकि कैसे खाएंगे पिएंगे, एक स्त्री है और कहीं भी जाना अकेले बहुत मुश्किल है, और अकेले जाकर काम करना ही मुश्किल है। लेकिन इसका मन जब लग रहा था, वो उससे कह रही है अपने सास से, मुझको काम करने के लिए मन लग रहा है, मैं खेतों में जाकर क्या करूं? जो कटनी के बाद गिर जाता है बाली है और वो सिला है, उसको मैं बिनकर आऊंगी, उसको लेकर आऊंगी, फिर उसको हम लोग करके उसके बाद देखेंगे। ये कह रही थी। ये खास बात उनको सीखने के लिए मिल रहा है। एक काम करने के लिए अनुमति अपने सास से मांग रही है। उसके बाद सास ने कहा तो तुम जाओ, चले जाओ, कहने के बाद वो जा रही है। कितना एक अनुमति लेकर, बिना सास के कोई भी थे, बिना सास की इच्छा से मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। जब मेरे सास कहेगी मैं जाऊंगी। कितने लोग यीशु के इच्छा से
अपने जीवन को बिताते हैं। यीशु के साथ प्रतिदिन उनसे बात करके प्रभु आज्ञा दीजिए, आप जैसे चाहते हैं बताइए वैसे ही करेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि अगर प्रभु कहेंगे तो जाओ, कहेंगे तो कितने लोग प्रभु की अनुमति पाकर सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इस सेवकाई में अपने आप नहीं आए। मेरे प्रभु यीशु का अनुमति पाकर उन्होंने कहा था लखनऊ जाओ, उत्तर प्रदेश से दिखाया, तब मैं जहां पर आए थे। मैं जहां पर इस वचन को पढ़ता हूं, रूत ने अपने सास की अनुमति पाकर अपनी इच्छा को क्या उन्होंने बताया। उनकी इच्छा को, आप अपनी इच्छा को परमेश्वर से बता सकते हैं। परमेश्वर सुनकर आपको उत्तर देंगे तो आप जाएंगे। बिना परमेश्वर को उत्तर कहीं नहीं जाना है। प्रभु आज भी हमसे बातें करता है। प्रभु आपके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के जीवन है, प्रभु से रोज बात करने की जीवन है, प्रभु से अनुमति पाने का जीवन है। अपनी इच्छा को बताकर प्रभु जो कहते हैं कि जाओ और जाके काम करो, ये करो वो करो, कहते तो करेंगे। जैसा मूसा का बारे में लिखा हुआ है, जैसा परमेश्वर ने मूसा से कहा वैसे ही मूसा ने किया। जैसा परमेश्वर ने सामुएल से कहा वैसे ही किया है। जैसा परमेश्वर ने दाऊद से कहा वैसे ही किया है। आपके जीवन क्या है? बिना परमेश्वर की इच्छा के आपके विवाह, परमेश्वर के बिना परमेश्वर की इच्छा के आपकी नौकरी, बिना परमेश्वर की इच्छा के आपके सारे काम और सारी चीजें अपनी मर्जी के अनुसार चलकर अगर करेंगे तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ रहना छोड़ देंगे। जब रूत 2:10 पढ़ेंगे, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। ये चली गई ना, अनुमति पाकर अपने सास की अनुमति से जब चली गई थी काम करने के लिए, वहां बॉस एक व्यक्ति का एक खेत मिल गया है। बोआज का खेत में जाकर काम करने लगे। अगर परमेश्वर से अनुमति पाकर उनके इच्छा के अनुसार आप कुछ भी करने के लिए अगर तैयार रहेंगे, आप ऐसे काम करने के लिए तैयार रहेंगे, तो अपने जीवन को बिताने के लिए तैयार रहेंगे, तो आप जहां जहां भी जाएंगे वहां परमेश्वर रास्ता खोलेंगे। ऐसे लोगों को आपके सामने खड़ा करेंगे। आप जिससे भी बात करेंगे हर बात में, हर काम में सफल हो जाएंगे। लोगों के नजरों में आपका अनुग्रह मिलेगा। और जहां पर क्या कि जब बोआज के खेत में आए, बोआज के नजरों में उसको अनुग्रह मिल गया है। 10वां वचन में लिखा कि जब उसके ऊपर दया करने लगा, ये जाकर उनके पांव के सामने दंडवत किया झुककर, और आप मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए और क्या मुझ में है, क्योंकि मैं तो मोआब देश की स्त्री हूं। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी लोगों की नजरों में, मनुष्य की नजरों में भी दया मिलने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करता है। ये चीज को याद रखना है। कई जगह पर क्यों टेंशन, परेशानी क्यों है? क्यों कई परिवार में शांति नहीं है, कई परिवार में एकता नहीं है, कई परिवार में ना पति अलग है और पत्नी अलग है, बच्चे अलग हैं, सारे लोग अलग अलग हैं। ये क्यों? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने की वजह से। हमारे बातों में सावधानी से रहना जरूरी है, कामों में सावधानी से रहना जरूरी है, हर बातों में, हमारे कार्य में सावधान रहना जरूरी है, सावधानी से चलना जरूरी है। इसका मतलब है कि शी वॉज वेरी मच हम्बल एंड ओबीडिएंट, बहुत रिस्पेक्टेबल, और वो नम्र होकर, दीन होकर ना बोआज के सामने दंडवत किया। दूसरी बात है कि बहुत क्या कहा, उनका रिस्पेक्ट किया, अपने आप को एक इज्जतदार समझी, और अपने आप को क्या करने के, अपने पहचान को भी
सही तरह उनके सामने रखा, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया। बड़े लोग को हमारे ऊपर जो हैं, राज्य करते हैं, अधिकारी लोग हैं, और हमारे कलीसिया के पास्टर हैं, घर पे माँ बाप हैं, बच्चे क्या करना है, बड़े छोटे लोग हैं, बड़े लोग का आदर सम्मान करना है। जो आत्मिक उन्नति में आगे हैं और समझदार लोग हैं, परिपक्वता में रहते हैं, उनको क्या करना कि आदर करना है। विश्वासी लोग एक दूसरे के सामने आदर करना है। बच्चे माँ बाप के सामने पैर के ऊपर पैर डालकर बैठकर ना वो क्या करना कि बात नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा नहीं है, एक रेस्पेक्ट नहीं है। पास्टर के सामने भी लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना करने के समय कहाँ पैर के ऊपर पैर लगाकर ना खिलाकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। यह आत्मिक अनुशासन है। जगह अनुशासन होता है, आत्मिक अनुशासन होता है, वहां आश्चर्यकर्म अपने आप होगा। वहां आश्चर्यकर्म अपने आप होगा, मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के आदर का, अगर माँ बाप को आदर करने के लिए नहीं आते हैं, बच्चे कैसे माँ बाप के सामने बैठना, मुझे कई परिवार में बहुत दुख होता है, मुझको दुख लगता है सुनकर देखकर। कई लोग आते हैं ना पास्टर के सामने में कैसे, कई लोग बहुत नम्र दीन होकर है ना बहुत होते हैं। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के दास से आपके सामने बैठा है, परमेश्वर आपके सामने बैठे हैं। भय से डर से आपको क्या करना, कांपते हुए रहना चाहिए वो जगह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ऐसे होने के वजह से परमेश्वर ने मनुष्य की नजरों में भी दया मिलने के लिए अनुग्रह किया है। ओके, देन उसके बाद मैं बताना चाहता हूं 2:12 में पढ़िए, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बोआज कह रहा है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। मतलब इस जगह पर यही सबसे बड़ी बात है। उसको मालूम है तुम मेरे पास नहीं आई हो, परमेश्वर के यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने का, परमेश्वर के पंखों के तले तुम शरण लेने आई हो। कितनी बड़ी बात है। बोआज अपने आप को क्या नहीं बड़ा नहीं कहा, वो कह रहे कि परमेश्वर ने ले आया। आपको देखने वाले लोग हैं, आपके साथ तो परमेश्वर हैं, परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे में आप हैं, ये जानना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि यशायाह नबी किताब में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं जो तुझे छूता है मेरे आंखों को पुतली को छूता है। जो तुझे छूता है मेरे आंखों को पुतली को छूता है। इसका अर्थ क्या है? पर कोई भी हमें खानी कराने के लिए, खानी पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा तो उसको मालूम है हम परमेश्वर का पंख के तले, क्या कि हम शरण लिए हुए लोग हैं। इसलिए हम छूने से परमेश्वर को छूने का ये होता कि ना बराबर हो जाता है। परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर हमें क्या करता, रक्षा करता है। इस चीज को बोआज ने देख लिया है। आपके साथ परमेश्वर है, हमारे सुरक्षा परमेश्वर है, रक्षा करने वाले प्रभु हैं। क्योंकि एक स्त्री को ना है वो जहां पर शरण स्थान मिल रहा है, वो शरण स्थान कौन है? परमेश्वर है। ओके, फिर इसके बाद पढ़िए कि आप 17वां वचन पढ़िए, 2:17। इसमें एक खास बात है। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। अब देखिए, ये जाकर काम करिए। काम करने के बाद कितना, कब तक काम किया? सांझ तक, शाम तक उन्होंने क्या है कि और पूरा काम किया खेत में। सुबह से लेकर शाम तक जो दिया काम है, विश्वास योग्यता के साथ और विश्वास योग्यता से पूरा किया था। अपने काम में भी, खेत के काम में भी, दिया हुआ काम में भी वो वफादार थी। She was so faithful in her work। परमेश्वर के काम
में विश्वास योग्य बनकर रहना जरूरी है। अपने विश्वास योग्यता को दिखाना जरूरी है। परमेश्वर के लोग अपने कामों में भी, सरकारी का काम हो, प्राइवेट काम हो, कोई भी आपको सेकुलर काम हो, हर चीजों में आपको वफादारी से रहना जरूरी है। अधिकारियों को आदिम रहना जरूरी है। हाँ, ताकि आपके द्वारा आपके कॉलेज, आपके फैक्ट्री, आपके ऑफिस में सब में आशीष मिल सके। एक मसीह का जीवन, गवाही के जीवन इसी में है। काम में विश्वास योग्यता। जो परमेश्वर की सेवा को आलस्य करता है, श्रापित बाइबल में लिखा हुआ है। हम लोग परमेश्वर के सेवकाई को आलस्य नहीं कर सकते हैं। लोग इस चीज को बहुत हल्का समझ रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा तब उस दिन क्या कर पाएंगे। हालेलुया। अपने काम है। इसका और एक बात है, इसके आप 14 पढ़ी है, 14वां वचन। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लौने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। इनको बोआज ने कह दिया, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे अच्छा इधर आके खाना खा लो दोपहर में। इसने खाना खाया, खाने के लिए कुछ दिया। उस खाने को उसने खाकर कुछ बचा कर क्या कर दिया कि रख दिया है। उनको किसको याद आ गया? अपने सास का याद आ गया। मेरी मां क्या कर दिया खाने के लिए, और उनके पास खाना नहीं है। मैं जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, तब खिलाऊंगी, इसलिए मुझको खाने के लिए दिया। उसको खाने के लिए मन नहीं था। उस खाने को कुछ थोड़ा से खाकर निकाल कर रख दिया, रख कर क्या उन्होंने दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग अपने आप को, उनके दिया हुआ आशीष को पूरा अपने आप को अनुभव करने के लिए, खाने पीने के लिए वे नहीं चाहते हैं। जिनके पास घाई नहीं खाने के लिए, जिनके पास बहुत कुछ भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ भी नहीं है, भोजन नहीं है, उस गरीब लोग के बारे में सोचते हैं। भूखे प्यासे वे रहने वाले लोग को सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग के इतने जो लगभग 3, 4, 5 बार हम लोग ने क्या कर दिया ना, कुछ लोग जाकर हम लोग ने राशन बांटा। जिनके पास कष्ट उठा रहे थे, उस परेशानी को देखकर हम लोग ने किए थे। हम लोग के पास इतना अगर होगा तो हम लोग देने के लिए हैं, लोगों को लोग देने के लिए हम चाहते हैं, लेकिन कितना मदद मांगेंगे लोग। लेकिन हमारे कलीसिया के लोगों ने, कई लोगों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने दशवांश, अपने भेंट, स्पेशल ऑफरिंग के द्वारा, हाँ, प्रभु ने जो आशीष दिया है, कलीसिया के भवन में ले आना, परमेश्वर के भवन में लेकर आना है, आकर देना है, ताकि न सिर्फ परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु बने रहे और दूसरे लोग के लिए भी मदद कर सके। पास्टर ही जानते हैं सारे परिवार के हालत को, आप नहीं जानते हैं। हमारे पास बाइबल में लिखा है कि कुलीसी किताब में लिखा हुआ है कि जो आपके पास भलाई करने के लिए अगर सामर्थ्य होने के बावजूद भी अगर भलाई नहीं करोगे, सबसे बड़ा पाप तो यही होगा परमेश्वर के नजरों में लिखा। अगर भलाई करने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया है, समय पर कीजिए, बिना सोचकर। यही समय है, देना है। प्रभु आपको आशीष दे। इनके अंदर, रूत के अंदर बहुत बड़ी इच्छा थी कि क्या कि मुझको देना है, ओके, और अपने सास के लिए बचा कर रखती थी। एक बात बता खत्म करूंगा, 3:11 पढ़िए। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। भली स्त्री है। कह रहे कि एक भली स्त्री
अपनी घर पे थी सास के सामने रूत, अपने मोआब में भी एक भली स्त्री बनकर रहे हैं, रास्ता पर भी सास के साथ बेतलेहम आने तक भली स्त्री बनकर रह गई, उनके सास के घर में भी भली स्त्री बनकर रह गए, अब खेत में भी भली स्त्री बनकर रही। लेकिन अब क्या है कि कह रहा बॉस, हमारे सारे नगर के लोग जानते हैं, तो वर्ड देखिए, मेरे नगर के लोग, सब लोग तुम्हें जानते हैं कि तू भली स्त्री है। व्हाट अ फैंटास्टिक एंड ट्रेमेंडस टेस्टिमनी, वेरी आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ रूथ। आपकी गवाही ना सिर्फ अपने घर के अंदर मालूम होना चाहिए, रास्ता भी मालूम होना चाहिए कब, और अपने खेत में, कार्यस्थल में ना सिर्फ मालूम होना चाहिए, बल्कि पूरे नगर में जहां रहते हैं, पूरे गांव में रहते हैं कि जहां रहते हैं, वहां लोग आपके बारे में कहना है आप भला मनुष्य हैं और भली स्त्री हैं और भला मनुष्य हैं, ये अच्छा व्यक्ति हैं क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ रहता है। इज अ वेरी गुड क्रिश्चियन। आपके गवाही सारे लोग के सामने, नगरों के सामने, गांवों के लोग सामने पता चलना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छी बात है। आपकी गवाही क्या है मेरे प्रियो, आप ये जान लीजिए। आखिरी में और 2:19 पढ़कर खत्म करेंगे। खेत से काम करने के बाद, खेत में काम करने के बाद वापस आ गई थी। अब सास पूछ रही है, हाँ बताइए। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य है वह जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। बस इसने जो खाने के समय कुछ निकाल कर रखा हुआ था ना अपने सास के लिए, घर पे लाने के बाद उसको दे दिया। सास का पेट भी भर गया। क्या रूत है, कितने एक बार अच्छी महिला है, दूसरों के लिए चिंता करने वाली महिला है। जब घर पे आने के बाद तो और सास पूछ रही है कि ये कहां से मिला, ये सब कुछ है, क्या काम किया है? हमारे देश का बहु लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे मतलब क्या है? मैं तो काम करके तो आई हूं ना, थकी भी हूं, आपको खाना मिल गया ना, मैं ला के दिया ना, खा लिया तो चुप रहो। मेरे प्रियो, अपने घर में इसी प्रकार ठीक नहीं है। रूत कह रही है सारी चीजें, कहने के बाद फिर वो कह रही है, मैंने बोआज के पास गए थे, उनसे मिली और उनके खेत में काम किए, काम कर कर, और उसके बाद मुझको ना ये सब मिला कहकर अपने जो कुछ उसको मिला है सारे बातों को बता दिया। इसका अर्थ क्या है? सी वॉज ए रिपोर्ट गिविंग लेडी, वुमन। जो कुछ उसने किया है उसको सारे बातों को उन्होंने अपने सास के बाद बताए। मतलब उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, जैसा मैंने बताया था, सी वॉज ए रिपोर्ट गिविंग, सब कुछ बताना। एक दिन हम जो कुछ इस संसार में किया है प्रभु के लिए, उसके लिए आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, हिसाब मांगेंगे। इस संसार में भी जो कुछ हम करते हैं, हम इसके एक रिपोर्ट बहुत तैयार करना जरूरी है, ताकि लोग उसको देखकर प्रार्थना कर सकें। हम जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, आप जो कुछ प्रभु के लिए दे रहे हैं, आप जो कुछ प्रभु के लिए किया है, आपने जो कुछ प्रभु के लिए त्याग किया है, सब चीज के लिए एक दिन हिसाब किताब होगा। रूत ने आकर बता दिया, बताकर, मां मैंने उसको उधर गए थे, मैं सब कुछ मुझे ये मिला है, जो कुछ अपने पास मिला है, अपने माँ के पास आकर, सास के पास आकर उन्हें दिखाया। जो कुछ प्रभु ने आपके लिए आशीष दिया है, सब कुछ दिया है, जो कुछ अपने प्रभु के लिए किया है, आपको रिपोर्ट देना जरूरी है। एक दिन हिसाब किताब मांगा जाएगा।
मैं इतने साल सेवा कर रहा हूं, मुझसे भी हिसाब किताब मांगा जाएगा। मुझे रिपोर्ट देना ही पड़ेगा मेरे यीशु के सामने। हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए इसलिए परिश्रम करना जरूरी है। आलसीपन हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। आलस से काम करना नहीं चाहिए। एक दिन हमारे सामने परमेश्वर होंगे, हम उनके सामने होंगे, तब उस समय मांगेंगे तो क्या देंगे? खुल जाएंगी किताबें। जब भी हिसाब होगा, इंसान के जो कुछ करता है वो हर चीज के लिए उसको क्या करना, हिसाब किताब होगा। इस रूत की किताबें हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक नमूना है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहूमी कितने बहुत बहुत अच्छी एक स्त्री थी। उनके जीवन के द्वारा हम लोग आत्मिक जीवन में ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिला गया। प्रभु आपका आशीष दे और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी रूत के समान मुझे भी बना दीजिए। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु महान परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रूत के जीवन से हमें सीखने के लिए अपने मदद किया, धन्यवाद। खरी शिक्षा हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। आपके वचन के द्वारा आपके लोगों से बातें कर, अनुग्रह कर। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमने हाथ बढ़ाकर छू ले सबको। प्रभु, बीमार की हालत में रहने वाले लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। कई बार मेरे पास फोन आए, कई लोग बुखार से पीड़ित हैं, परेशानी से पीड़ित हैं, कष्टों से पीड़ित हैं। उन सबको प्रभु जी आप अपने हाथों में रखें। यीशु के नाम में उनके सारे बीमारियां उनके शरीर से दूर हो जाएं, चाहे बच्चे हो, जो बड़े हो, कोई भी हो। उनके सारे बुखार से, कमजोरी से उनको छुटकारा दीजिए। अशांति से, कष्टों से, वेदना से रहने वाले परिवार के ऊपर दया कर, उनके आपके वचन के द्वारा शांति दे प्रभु जी, अनुग्रह कर। प्रभु, एडमिशन के लिए, बच्चे के लिए कोशिश करने वाले माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन बच्चों का एडमिशन दे दीजिए। उनके सारे पैसा के इंतजाम कीजिए। मुझे बच्चे के पढ़ाई में परेशानी आ गए, उसके लिए प्रभु जी सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनको प्रभु जी आप आशीष दीजिए। सबको आपके आशीष का हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रहे, उनके सारे जरूरतों को पूरा करिए। हमारे कलीसिया के जितने लोग हैं सबको प्रभु जी आप अपने हाथों में रख आशीष दे। सेवक लोग जितने भी हैं सबको आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके सेवकाई के ऊपर आपका अनुग्रह के हाथ रखे। हमारे नेपाल देश में से कई लोग इस प्रभु जी और इस यूट्यूब को ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं। उनके प्रभु जी अच्छे रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। परमेश्वर उनसे बातें करते हैं, अच्छे वचन के लिए धन्यवाद कहकर प्रभु जी लिखते हैं। धन्यवाद। प्रति रविवार आपके वचन ही हमारे लिए प्रभु सब कुछ है, और वचन प्रभु जी दोधारी तलवार है, वो जाकर आपके कार्य को कर वापस लौट कर आता है। धन्यवाद। सारे सेवक लोग को नेपाल में जितने हैं, परिवार के विश्वासियों को आशीष दीजिए। उत्तराखंड में जितने लोग आशीष दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं सबको आशीष दीजिए। जहां भी हो, इसके अलावा लोग देख रहे हैं, सबके ऊपर आपके दया के हाथ रखें, आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। और हम आप सबके लिए प्रार्थना मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं, आप लोग भी हम लोग के लिए प्रार्थना करें। और लॉकडाउन जब खुल जाएगा उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन जब खुलेगा पहले से आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, अब सूचना दे दिया जाएगी। आप कलीसिया उस समय आएंगे जब हम बताएंगे। और आपके घर कई बार विजिट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए दुखित नहीं होना। थोड़ा कोरोना की वजह से अभी रोक कर रखा हुआ है, और समय आएगा हम सबके घर विजिट करेंगे। लेकिन एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। हम प्रतिदिन हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्रार्थना एक ग्रुप है,
और वो टीम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे और हिम्मत रखें, हियाव रखें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आपके कष्टों को दूर करेंगे, आपके आंसू को पोंछ डालेंगे, आपके बीमारी को दूर करेंगे। आपके हमेशा आप लोग सब हमारे प्रार्थना में हैं। धन्यवाद। प्रभु आपके संग रहें। आमीन।